नमस्कार, मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूँ आप सभी का आईएमएस टुडे में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी देश प्रेम और वीरता ने हम सभी को प्रभावित किया है। देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सिंह यादव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका बचपन कैसा गुजरा? 16 साल की उम्र में जब बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या देश के लिए कुछ करना हम कर सकते हैं, आपने उस समय क्या सोचा? आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मेरा बचपन गांव में बीता है और सरकारी स्कूल में पढ़ कर के बड़ा हुआ। पिता फौजी थे तो उनसे कहानियाँ सुना करते थे। तो जो बच्चा देखता है, सुनता है, पढ़ता है, तो उसी तरह से उसकी विचारधारा, उसकी सोच बनती चली जाती है। तो किताबों में पढ़ते थे अब्दुल हमीद की कहानी, किताबों में पढ़ी थी भगत सिंह की कहानी, किताबों में पढ़ी थी चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, फिर उधर से पिता के जो है वो 65 और 71 के युद्धों की दास्तान डेली उनसे सुना करते थे। तभी एक सोच मन मस्तिष्क में अंकित हुई कि फ़ौजी बनना है। तो उस सोच को फिर जीने लगा मैं। अपने आप को फ़ौजी ही समझता था, वो स्वप्न वही दिखता था कि फ़ौजी हूँ, युद्ध लड़ रहा हूँ, फ़ौजी हूँ, युद्ध लड़ रहा हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को आप जीना शुरू करते हैं तो अंतर मन के अंदर तो परमात्मा और वो जो शरीर एक जैसे जो है वाइब्रेट होना शुरू करते हैं। हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, सोच बनती है, व्यवहार बनती है और हम उसी तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। मैं 12th में आया ही था कि फ़ौज की भर्ती निकली और मैं फ़ौज में मेरठ गया भर्ती देखने के लिए और पहली बार मैं भर्ती होकर के चला गया। तो सर, युद्ध जो होता है वो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो शारीरिक घाव जो होते हैं वो कुछ समय के बाद दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, पर मानसिक घाव, अपने दोस्तों को खोने का डर और मौत को इतने पास से छू के जाते हुए देखा आपने, तो इस सब चीज़ों का सामना आपने कैसे किया? बिल्कुल, युद्ध जो है बहुत सारे घाव दे करके जाता है, राष्ट्र को भी, समाज को भी और खुद इंडिविजुअल व्यक्ति को भी। जो इंडिविजुअल होता है उसको शारीरिक घाव भी होते हैं, मानसिक घाव भी होते हैं। जैसा आपने बताया कि सही है कि जो वो घाव भर जाते हैं मेडिकली, जो फिजिकल घाव होते हैं, लेकिन जो मेंटली घाव हैं वो इतनी जल्दी नहीं भरते। और परमात्मा ने हमें जो है दो चीज़ें दी हैं, स्मृति और विस्मृति, है ना। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट हट जाएंगे ऐसा नहीं है। उसके फिर लिए सहारा लेना पड़ता अध्यात्म का। जब हम अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म ही हमारा जीवन है और जीवन ही हमारा अध्यात्म है, तो हम अगर उस तरफ हम बढ़ते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, अगर मैंने ये सोच लिया और जान लिया कि मैं क्या हूँ, तो अपने आप वो चीज़ें जो है ख़त्म होनी चली जाएंगी। कारगिल युद्ध के बाद आपकी रिकवरी बहुत कठिन रही। वो कठिन समय के बाद आपने दोबारा आर्मी ज्वाइन की। तो किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया सबसे ज़्यादा कि इतना कठिन समय आपने देखा, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी और आपने दोबारा आर्मी ज्वाइन की? क्योंकि मैं आर्मी में था और आर्मी का इन्वायरमेंट बाकी संस्थाओं के इन्वायरमेंट से बहुत अलग होता है। क्योंकि फ़ौजी एक ऐसे नहीं लड़ाई लड़ सकता या वो युद्ध कर सकता है जब तक वो संस्था से बेइंतहा मोहब्बत ना करे, अपने आप को संस्था से जोड़े नहीं, तब तक वो सैनिक उस संस्था के लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं होगा। संस्था समर्पित होती है सैनिक के लिए और सैनिक समर्पित होता है उस संस्था के लिए। तो यूनिट, जो हमारी छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं, यूनिट का नाम, नमक और निशान, ये हर सैनिक के मन मस्तिष्क में इस तरह से समाहित हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। तो वही चीज़ प्रेरित करती है, क्योंकि उसको अपने उन साथियों में सांसारिक सारे रिश्ते दिखते हैं। वही उसका साथी भाई है, बहन है, माता है, पिता है, तो उन्हीं के साथ रहना चाहेगा। इंसान दुखी जब होता है या पीड़ा में होकर के पीड़ा से निकलता है तो कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता हो, जहाँ उसको सबसे ज़्यादा लोग चाहते हों। तो फौज
सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों को चाहती है, वहीं उसका प्यार है, वहीं उसका सब कुछ है। आज आईएमएस परिसर ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक शिक्षक का आपके जीवन में क्या योगदान रहा? बिल्कुल मेरे ही नहीं, इस संसार के हर एक जो इंसान है उसके जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। हम एक झाड़ की तरह, एक इंसान झाड़ की तरह पैदा होता है और शिक्षक कुम्हार बन करके, माली बन करके, माली बनता है तो उस झाड़ को जो है काट छाट करके सुंदर बनाता है। अगर वो गीली मिट्टी की तरह होता है तो कुम्हार बन करके शिक्षक उसका एक आकृति देता है, फिर उसको धूप में सुखाता भी है और आग में तपाता भी है, ताकि इस आकृति से बना हुआ जो वो बर्तन है उसमें भविष्य में आने वाली चीज़ों को संग्रहित किया जा सके। तो अभी सर हाल ही में आपने रिटायरमेंट लिया, तो आपकी मिलिट्री जीवन शैली और अब रिटायरमेंट की जीवन शैली में क्या अंतर देखने को मिलता है आपको? तो बहुत अंतर है। अभी जो वहाँ का एक टाइम मैनेजमेंट था, टाइम से उठना, ये करना, तो वहाँ एक फिक्स। अब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कोशिश करते हैं, सुबह का तो रूटीन ठीक है, लेकिन सुबह के बाद में फिर रूटीन ख़राब हो जाता है। तो सर आजकल हम ऐसे देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, माँ बाप हैं, उनमें उनके मन में कहीं ना एक डर है अपने बच्चों को फ़ौज में भेजने का। तो आप उन लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, या आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि नहीं, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो? डर आपको कहाँ देखने को मिला? सर माँ बाप डरते हैं। इस देश में कोई माँ बाप नहीं डरता है, ना युवा डरता है। और ये देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि यही देश ऐसा है और इसी देश के माँ बाप ऐसे हैं कि अगर देश के ऊपर कुछ भी आँच आती है, अगर माँ भारती एक शीश मांगती है तो यहाँ के नौजवान 1000 शीश देने को तैयार हो जाते हैं। तो आज के इस दौर में आप युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर ऊर्जा है, सोच है, और ये ऊर्जा और सोच राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। मुझे दुष्यंत कुमार की वो लाइनें याद आती हैं कि जब एक यूथ काम करता है तो हंगामा करता है ना, तो लेकिन अगर वो राष्ट्र के लिए कर रहा है तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। तो हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ जीवन को व्यतीत करना है। जितना अपनी जो पॉजिटिव थॉट होगा तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, और पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो काम है, ध्यान है, वो राष्ट्र के लिए जाएगा। और मैं यूथ से कहना चाहता हूँ कि इस धरती ने आपको जन्म दिया है, भोजन दिया है, सुरक्षा दी है, शिक्षा दी है, हवा दी है, आपको और क्या चाहिए? जब आप शिक्षित हो गए हैं, आप बड़े हो गए, तो अब आपका दायित्व बनता है कि इस राष्ट्र को रक्षित, सुरक्षित, स्वास्थ्य, समृद्ध बनाएं और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें।